Hello, Namaste. Dr. Gayatri Mora here from Nature Ayog Healthcare Center, Ahmedabad. Today's our topic is diet. डाइट एक ऐसा वर्ड है जो आप सब ने सुना होगा. कुछ लोग डाइट वर्ड सुनकर सोचते हैं या समझिए डर जाते हैं. वो सोचने लगते हैं कि अब मुझे डाइट फॉलो करना है, मीन्स अब मुझे चीनी हमेशा के लिए बंद करनी होगी, मुझे चावल बंद करना होगा, या फिर कुछ मुझे ऐसा होगा, मुझे कुछ ऐसा दिया जाएगा जो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, अब मुझे कुछ अलग सा बनाना पड़ेगा, हमारी फैमिली में कुछ एक्स्ट्रा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऑलरेडी इतना खाना बनाते हैं, अब मेरा अलग से कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो डाइट जो है लोग उसे अलग तरीके से आजकल लेने लगे हैं. एक्चुअली डाइट का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डरें. डाइट का अर्थ है आहार. डाइट का मतलब है आपका भोजन. डाइट प्लान का मतलब है आपके आहार को, आपके भोजन को प्लानिंग करना, आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके शरीर के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कितना क्या खाएं, किस समय पर खाएं, किस फूड कॉम्बिनेशन को खाया जाए, उससे हम कहते हैं डाइट प्लानिंग. डाइट प्लान का एक सिंपल सा मीनिंग है फूड के लिए काउंसलिंग. आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके लिए आपको काउंसलिंग दिया जाता है. मतलब आप जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, आपको कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्या फूड को कॉम्बिनेशन करके खाना चाहिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को पेशेंट को अवेयर करना ही डाइट प्लानिंग होता है. डाइट का मतलब फूड हैबिट्स और आपके फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फूड से आपके अवेयरनेस को बढ़ाना, फूड के रिलेटेड आपका फूड का अवेयरनेस, आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाना ही डाइट प्लान होता है. अपनी भूख को ऑब्जर्व करके खाना, अपनी भूख के हिसाब से खाना, आप जो भी खा रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, आप अपने खाने में, अपने रूटीन लाइफ के, अपने रूटीन डाइट में कितना सीजनल फ्रूट्स ले रहे हैं, कितना ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, कितना लिक्विड ले रहे हैं, कितनी रोटियां खा रहे हैं, कितना ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, कितना सैलेड ले रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, पानी कब पी रहे हैं, या आपके शरीर की कंडीशंस लाइक आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप ओवरवेट है या आप अंडरवेट है, उसके अकॉर्डिंग आपके फूड को सेट करना, आपकी फूड हैबिट्स को चेंज करना, फूड क्वालिटी को एक्सप्लेन करना, वही है डाइट प्लान. अब मैं आपको कुछ फूड टिप्स देने जा रही हूँ. मैं आपको कुछ डाइट टिप्स देने जा रही हूँ जो एक हेल्दी इंसान, और अगर किसी तरह का शरीर में रोग है छोटा मोटा, उस सब से आप कैसे इन हैबिट्स को चेंज करके या इन टिप्स का उपयोग करके आपके लाइफ में कैसे ये टिप्स हेल्पफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. कुछ हैबिट्स हैं जिसे आप चेंज करके अपनी बॉडी को और ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहला है आउटसाइड फूड, बाहर का खाना. एक्चुअली आजकल ट्रेंड बन चुका है. आप देखते हैं लोग कुछ मतलब पहले के अकॉर्डिंग, मतलब आप समझिए आज से 10 साल पहले के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो पहले लोग इतना ज़्यादा बाहर नहीं खाते थे, फास्ट फूड इतना नहीं खाते थे. अब लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाने लगे हैं, फास्ट फूड खाने लगे हैं. अब कुछ तो ऐसा हो गया है कि लोग अपना स्टैंडर्ड शो करने के लिए, अपना स्टेटस बताने के लिए पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं. तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो हम खा रहे हैं ये
हमारे सोसाइटी में हमारा स्टेटस बढ़ाता है। बाहर खाना वो आपका अच्छा स्टेटस बता रहा है, अच्छा स्टैंडर्ड बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये पता होना चाहिए जो आप आउटसाइड फूड ले रहे हैं वो हेल्थ के लिए कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान कारक है। आप जो खा रहे हो बाहर का खाना, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आपके बॉडी में वो जाकर क्या डैमेज कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप बाहर का खाना खा रहे हैं, मीन्स उसमें कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स समझिए कि आप जो बाहर खा रहे हैं वो बासी भी हो सकता है। वो दुकानदार आपको सेल करने के लिए बस गर्म करके दे दिया, प्लेट्स में अच्छे से डेकोरेट करके दे दिया, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली उसके पीछे वो कैसे प्रिपेयर किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप बाहर का खाना खाते हैं, उसमें सबसे पहली बात कि जो घर पर बनाया हुआ खाना है उसमें जो क्वालिटी होती है, जो हम बनाते हैं, सपोज़ हम घर बनाते तो उसी चीज़ को फ्रेश वेजिटेबल्स से बनाएंगे, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बनाएंगे, जो कि बाहर पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स डाले गए हैं वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। हमारा शरीर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके बॉडी से मैच नहीं हो रहा है उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप जो फूड कलर्स ले रहे हैं, जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो उसमें केमिकल्स हैं, वो आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करता। उस वजह से वो खाना हमारे पेट में काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, जिससे अंदर सड़न पैदा होना, गैस होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हमें होती हैं। शुरू में हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं। कुछ कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंटरनल सेल्स को, कोशों को डैमेज करते हैं, जिस वजह से कभी फ्यूचर में हमें क्रॉनिक डिजीजेज लाइक कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप खा रहे हैं, बस ये ध्यान रखें कि आप जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है या ख़राब है। उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके अवेयरनेस के साथ खाइए। जब भी आपके सामने कोई प्लेट आती है, उसे देखकर पहले सोचिए कि इस प्लेट में जो भी है वो मेरे शरीर पर क्या असर करेगा, क्या ये सचमुच मेरे शरीर के लिए अच्छा है, क्या इससे मेरी हेल्थ बढ़ेगी। ये सोचने के बाद ही आप उस प्लेट को एक्सेप्ट करें। हमारे इंडियन फूड कल्चर में आउटसाइड फूड की कोई जगह नहीं थी। हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता था या कोई शादी हो रही है, कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो रहा है, तो लेडीज़ घर की इकट्ठा होकर खुद ही खाना बना रही हैं। वो फ्रेश खाना लोगों को ज़मीन पर बैठाकर सर्व किया जाता था। तो ये जो कल्चर है, हो सके तो इसे फॉलो करने की कोशिश करिए। बने वहाँ तक आप घर पर ही खाना बनाइए, कोई भी फंक्शन है, और घर पर ही उसे लोगों को सर्व करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी फैमिली के, आपके रिलेटिव्स के हेल्थ के लिए। सेकेंड थिंग, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का ही फूड खाने की अगर आप चाहत रखें, या जहाँ रहते हैं वहाँ का ही फूड खाएं, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि फास्ट फूड वो हमारे इंडियन कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ बासी रोटी नहीं खाई जाती, जानवरों को खिलाई जाती है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में ऑप्शन नहीं होता, लाइक वो गरम खाना नहीं बनाते, इसलिए वो पहले से स्टोर किया हुआ खाना खाते हैं। पर हमारे यहाँ पर सुबह शाम हर टाइम फ्रेश और फ्रेश खाना ही लोगों को बनाकर दिया जाता है। कोई भी सुबह या शाम का खाना बासी नहीं खाता है। तो वो एक तरह का जो हमारा कल्चर है उसे फॉलो करने की आप कोशिश करिए। अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अपने डीएनए के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। आपके दादी, आपके नानी, आपके पूर्वज, आपके समझ लीजिए पर नानी, पर दादी, वो जिस तरह का खाना खाते थे फिर भी हेल्दी रहते थे। उन्हें कभी ब्लड प्रेशर नहीं, कभी बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होता था, किसी को डायबिटीज़ नहीं होता था।
तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह का खाना हमारी फैमिली में खाया जाता था। आपका शरीर उसी खाने के लिए बना है और वही खाना आपको हेल्थ की तरफ ले जाएगा। तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, उस चीज़ को खाएं। हमारे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का कोई भी चलन नहीं है। हमारे इंडिया में अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो नींबू पानी दिया जाएगा, लस्सी दी जाएगी, छाछ दिया जाएगा, शिकंजी बनाकर दी जाएगी। यही एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक्स है जो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे खाने को और अच्छे से पचाते हैं, जिससे आपको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन अच्छा सा होता है और आपका हेल्थ सुधरता है। तो हमेशा अपनी फैमिली का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही खाना खाना आप पसंद करिए। सेकेंड थिंग, अनकॉन्शियसली खाना बंद कर दीजिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप कॉन्शियसली खाइए, अवेयरनेस के साथ खाइए। आजकल नया ट्रेंड है, लोग टीवी देखते हुए ही खाते हैं। अगर टीवी बंद है तो खाना नहीं खा सकते, या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। इस ट्रेंड को फॉलो करने से आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि अगर आपका ध्यान पूरा टीवी में है तो आपको पता ही नहीं चलता आप जो खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, आप जो खा रहे हैं उसमें से क्या न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, आप जो खा रहे हैं उससे आपका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगी। जब आपका पेट भर जाता है तो आपको एक छोटा सा बर्पिंग होता है, डकार आती है, बस वही टाइम होता है आप अपने खाने को स्टॉप कर दीजिए। बस उतना ही खाना आपको खाना है। तो उस चीज़ को अगर आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप खाना खा रहे हैं पूरा ध्यान आपका खाने में रखिए। अपने खाने को, अपने भोजन को आप 32 टाइम्स चबाना है, वो हर किसी को पता है, पर कोई फॉलो नहीं कर रहा। इतना स्पीड में खा रहे, इतना जल्दी जल्दी में खा रहे हैं कि उसे चबा रहे हैं नहीं चबा रहे हैं वो पता ही नहीं होता है। तो खाने को अच्छे से चबा कर खाइए जिससे अच्छा डाइजेशन हो, आपको कभी गैस का प्रॉब्लम ना हो, आपको पेट दर्द ना हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। और आप जो भी खा रहे हैं अगर आप उसे अच्छे से चबाएंगे तो उसका न्यूट्रिशन आपके पेट में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। आप जो खा रहे हैं वो उसका पूरा फ़ायदा आपको होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो गुड फूड हैबिट्स को डेवलप करिए और अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाइए। कभी भी बासी खाना, पैकेज्ड खाना, जो बाहर से आ रहा है, जो पैक किया हुआ है, वो खाना कभी नहीं खाना है। जला हुआ खाना वो भी नहीं खाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है, हर इंसान को खाने का अलग अलग बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपने कहीं से सुन लिया या कहीं पढ़ लिया या किसी ने आपको बता दिया कि ये चीज़ खाना शुरू कर दीजिए आपको बहुत फ़ायदा होगा, या ये चीज़ बंद कर दो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से कभी भी सुनकर या पढ़कर आप डायरेक्ट उस चीज़ को आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू मत करिए। किसी भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और उसके बाद ही वो शुरू करिए। जैसे किसी ने किसी को कह दिया कि आप ये चीज़ खाना शुरू कर दो, आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, पर आप पहले उस चीज़ को देखो कि ये चीज़ मेरे प्रकृति के हिसाब से, मेरे शरीर के हिसाब से, मेरे वजन के हिसाब से, मेरा जो भी डाइजेशन है उसके हिसाब से सही है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को वो चीज़ फ़ायदा किया है तो आपको भी फ़ायदा करे, हो सकता है वही चीज़ आपको नुकसान कर दे। कुछ लोगों को नींबू से भी एसिडिटी होता है, कुछ लोगों को डाइजेशन बढ़ाता है नींबू। तो किस तरह से उस फूड का कॉम्बिनेशन लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है, किस तरह से लेना है, किस समय लेना है, ये चीज़ आप किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही फॉलो करें। किसी के कहने पर या आप न्यूज़पेपर पढ़ने पर शुरू मत कर दीजिए कोई भी चीज़ खाना, या किसी चीज़ को बंद मत करिए। आजकल लोगों का ये ट्रेंड हो गया है चीनी बिल्कुल बंद कर दो, चावल बंद कर दो, वज़न कम करना है चावल बंद कर दीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, घी खाना बंद कर दीजिए, जो अच्छा नहीं है। आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। सालों से हमारे घर में खीर में चीनी पड़ती आ रही है, लोग खाते हैं,
कोई नुकसान नहीं कर रहा है। लोग अचार खाना बंद कर देते, बट एक्चुअली हमारे यहाँ पर हर साल लोग बहुत सारा अचार बनाते हैं। तो ऐसे ही वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, कुछ उसमें बेनिफिट होता है, उस चीज़ को पहले आप समझिए फिर बंद करिए। अचार खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपको नेचुरली B12 मिलता है। वो किस समय खाना है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से डिसाइड होगा। सीजनल फ्रूट्स अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। हमेशा जो भी सीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फल खाएं, बिना सीज़न के फल हमेशा महंगे होते हैं। जो चीज़ की सीज़न है, जिस फ्रूट की सीज़न है, उसे पेट भर कर खाइए। तो इस तरह से जब आप सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो आपको आपके भोजन के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, विटामिन्स भी मिलते रहेंगे। कुछ लोग इस डर से फ्रूट्स नहीं खाते कि वो बहुत कॉस्टली हैं, बट सीजनल फ्रूट्स कभी कॉस्टली नहीं होते। आप उस चीज़ को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। छाछ है, उसे आप अपने डाइट में ऐड करिए। दही को अपने डाइट में ऐड करिए। गर्मी का सीज़न है तो अभी आप छाछ, दही, अलग अलग प्रकार की शरबत जो हमारे घरों में बनते आ रहे हैं सालों से, लाइक शिकंजी बन रहा है, नींबू का शरबत बन रहा है, उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसे खाइए। ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करिए। आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे कि ये ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा खाना है, ये नहीं खाना है, तो इस हिसाब से भी आप खाइए। रोज़ सैलेड खाने की हैबिट करिए आप। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उन्हें कुछ कच्चा भी खाने की कोशिश करें। हमेशा सब्ज़ी बनाकर पकाकर ही खाना आपको बेनिफिशियल नहीं होता है। सब्जियों को कच्चा खाएं, एज ए सैलेड खाएं। नारियल पानी का सीज़न है तो नारियल पानी भी आप पीते रहिए। और पानी कितना पीना है इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखो कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत को बिल्कुल बंद कर दीजिए। खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद ही पानी पीना है। खाना खाने के 40 मिनट्स पहले ही पानी पीना है। सपोज़ आपको खाना खाने के बाद कुछ खाना पीना है या आपको तीखा लग रहा है तो आप दही, लस्सी, छाछ या किसी फल के जूस का उपयोग करिए या पीछे से कुछ फ्रूट खा लीजिए, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। पर पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी हमेशा आपके डाइजेशन को ख़राब करता है, तो फ्रिज का पानी बंद करके मटके का पानी शुरू कर दीजिए। इस तरह से कुछ हैबिट्स हैं जो आप चेंज करके अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने रोगों में कुछ राहत पा सकते हैं। और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं और अपना डाइट प्लान करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।